नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज आप सब लोग जानते हैं कि हमारे किसान आंदोलन को, दिल्ली को जो हमने घेरा हुआ है चारों तरफ से, पूरे 7 महीने हो चुके हैं। और आज ही के दिन 1975 में 46 साल पहले देश में अघोषित आपातकाल लगा था और आज हमारे देश में अघोषित आपातकाल है। और अघोषित आपातकाल जो आज हमारा आंदोलन खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ, इसको लेकर के देश के अलग अलग राज्यों में राज्यपाल के माध्यम से हमने इस देश में सोई हुई सरकार को, जिस तरीके से आपने देखा होगा 1929 में शहीद आजम भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंक करके गूंगी और बहरी सरकार को जगाने के लिए बम फेंका था। उनका इरादा किसी की हत्या का नहीं था। ठीक उसी तरीके से आज हमने इस देश में सोई हुई जागी हुई नहीं बल्कि कंपनियों की मुनीमगिरी करने वाली सरकार को जगाने के लिए राज्यपालों के माध्यम से अपना मांग पत्र भेजा, 3 काले कानून को वापस कराने के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने के लिए। और आज हम टिकरी बॉर्डर पर इस अवसर पर मेरे साथ में है अमृत कौर जी, दिल्ली से, जो पेशे से व्यापारी हैं, व्यवसाय है करती हैं, लेकिन हमारे पूरे किसान आंदोलन के साथ है, जो हम बार बार कहते रहे हैं। क्या कहते हैं? अन्न उगाने और अन्न खाने वालों का आंदोलन है। दूसरे कुलवंत सिंह जो कोसा से बीके से हैं, उनसे ਅੱਜ ਇਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸ ਦਿਨ ਲਾਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁਣ ਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। सभी पार्टियां, सभी व्यापारी, मजदूर, किसान सब रल के ਅਸੀਂ कर रहे हैं सारा कुछ जी। हैं जिन्होंने 35 दिन दिल्ली में कंझावला में पहली बार के जिला मुख्यालय पर तालाबंदी हुई थी 2008 में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ। साथियों, जिस तरह से आज 7 महीने हो गए हैं आंदोलन को चले हुए और इसी सन 1975 में 26 जून को ही इंदिरा गांधी के द्वारा देश में आपातकाल घोषित किया गया था, लेकिन आज भी अघोषित आपातकाल की स्थिति में हम चल रहे हैं। और किसानों ने ये तय किया कि भले ही 7 साल लग जाएं, लेकिन जब तक हम इस आंदोलन में विजय प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक पीछे नहीं हटेंगे और इसी तरह से इस आंदोलन को गतिमान बनाए रखेंगे। और आज राज्यपालों के द्वारा सरकार को जगाने के लिए एक मैसेज दिया गया है कि इसको ये जो कृषि काले कानून 3 बनाए गए इनको वापस कराने के लिए। धन्यवाद। 7 महीने तो इत्थे बैठ रहे हैं जी टिकरी बार्डर ते किन्ना जे कि साडे कानून रद्द नहीं हो रहेगे उन्ना जे कहीं जावांगे नहीं ते इत्थे बैठे रहांगे। भाणा सानू 7 साल लग जाण ते भाणा 700 साल लग जाण, कितना मर्जी चर लग जाए, साड़ियाँ पीढ़ियाँ तो पीढ़ियाँ इत्थे बैठियां रहणगियां, असीं इत्थे ही रहांगे जी। ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं है, ये आंदोलन है जो कमेरा वर्ग है, मतलब जो कमा के और जो पसीना बहा के कमाता है और अपने परिवार का गुजारा करता है। और कुछ लोग इस देश में वो हैं जो केवल लुटेरा वर्ग है, जो लूट रहा है, जो कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन देश के जो संसाधन है उनको लूट रहा है। और आज इस आंदोलन को 7 महीने हो गए हैं, तो यहाँ पे किसी को भी ये नहीं है कि ये 7 महीने, अपितु जो किसान है वो खुशी मना रहा है कि आज हमने 7 महीने पूरे करे हैं। ये 7 महीने क्या 7 साल लग जाएं तो किसान यहाँ से डिगने वाला नहीं है। और ये 3 कृषि काले कानून को वापस करा के और एमएसपी के ऊपर एक लीगलाइज कानून बना के ही उठेगा। क्योंकि आपको पता है, आप देखते हैं कि जो एक दुकानदार, छोटे से छोटे दुकानदार को पता होता है कि उसकी वस्तु जो एमआरपी सरकार ने लीगलाइज कर रखा है, तो एमआरपी की तरह ही एमएसपी किसान को देना पड़ेगा और वो किसान का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे लेके रहेगा। तय करने वाले अमृत कौर आई हुई हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो किसान आंदोलन में जुटी हुई हैं, नवंबर से निरंतर समर्थन में बात रखेंगे। मेरा ये एक मानना है और कहना भी है उन सभी घर बैठे हुए लोगों से
कि आप ये समझकर मत बैठिए कि ये किसान हैं और सिर्फ यही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई उनके लिए नहीं है, ये लड़ाई एक्चुअली हमारे लिए लड़ी जा रही है। क्योंकि अगर वो अन्न उगाना नहीं करेंगे, उगाएंगे नहीं, तो हम कैसे खा पाएंगे उस अन्न को? क्या हम अपने घरों में गेहूँ, चावल और ये सब क्या गमलों में उगाएंगे? क्या वो खेत, जो हमें खेत नसीब हो रहे हैं, अगर वो ज़मीन किसानों से छीन ली जाएगी, तो आप सोचिए कि जो स्टोरेज का, प्राइवेटाइजेशन का और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो ये काले कानून लाए गए हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सोच आप अभी सोच नहीं रहे हैं इस चीज़ को कि ये सब पर इफेक्ट करेगा। जो चीज़ आज आप सपोज मान लीजिए हमें 10 रुपये में मिलती है, वो हमें 500 रुपये में मिलेगी। ये चीज़ आपको अभी रियलाइज़ नहीं हो रही है घर बैठे हुए। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आप आइए, इस आंदोलन से जुड़िए, क्योंकि ये आंदोलन जो है सिर्फ किसानों का नहीं है, वो हमारे लिए लड़ा जा रहा है। तो प्लीज़ प्लीज़ आइए और समर्थन कीजिए। और जो लोग अंबानी, अडानी, जो हम लोगों को दास बना देना चाहते हैं, आरएसएस के लोग, जो दास प्रथा ख़त्म हो गई थी, वो ये चाहते हैं कि इनको दास बना दिया जाए। तो दास प्रथा ख़त्म करने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। जब हम लोग देखते हैं जिनको लोग मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, किस तरीके से हमारे किसानों पर आरोप लगता है कि हम कानून का पालन नहीं करते हैं, मैं 2-3 बड़े उदाहरण आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। लोकतंत्र में ना कहने की आजादी, ये लोकतंत्र की आत्मा होती है। जब हमारे किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, तो सड़कों पर गड्ढे खुदवाने वाले, सड़कों पर बड़े बड़े गाटर बिछाने वाले, सड़कों पर कटीले तार बिछाने वाले, सड़कों पर कीले गढ़वाने वाले, किसानों पर पानी की तोप से हमला करवाने वाले, किसानों पर बम वर्षा कराने वाले कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं हो सकती है। यह आतंकवादी वारदात करने वाली सरकार है और इस सरकार के खिलाफ हमारी जंग है। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं। हमारे किसानों पर आरोप लग रहा है कि हम कानून का पालन नहीं करते हैं। मैं दावे के साथ मैं कहता हूं कि जिस दिन नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के और अमित शाह फेक इनकाउंटर के मामले में तड़ी पार था, उस वक्त हमारे देश में 2005 में आपदा प्रबंधन कानून का निर्माण हुआ। आपदा प्रबंधन कानून 2005, और वो कानून क्या कहता है कि महामारी में जिस परिवार का कोई सदस्य मरेगा, उसको परिवार को 4-4 लाख रुपए सरकार को राहत के रूप में देना अनिवार्य होगा। ये हमारे देश में आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 12 के तहत है। और हमारी देश की जो सरकार आतंकवादी वारदात करती है, किसानों के रास्ते रुकवाने के लिए, विरोध प्रदर्शन को रुकवाने के लिए सड़कों पर गड्ढे खुदवाती है और कटीले तार बिछाती है, कीले गढ़वा देती है, वही नालायक सरकार हमारे देश के कानून को नहीं मानती है, जो आपदा प्रबंधन के तहत धारा 12 के तहत देश में एक कोरोना से जान गंवाने वाले को 4-4 लाख रुपए देने का प्रावधान है। मैं ये बात इसलिए भी कहना चाह रहा हूं, ये मसला ताली का नहीं है। देश भर में जिस किसान मजदूर के परिवार में कोरोना से जान गई है, उन सब लोगों को भी एकजुट होना पड़ेगा। और मैं अपील करता हूं, ये सारी डिटेल और जानकारी लेकर के आप हमारे दिल्ली में टिकरी बॉर्डर, हमारे सिंगू बॉर्डर और हमारे गाजीपुर बॉर्डर में पीड़ित परिवार के लोगों की पूरी रिपोर्ट लेकर आप पहुंच सकते हैं, ताकि हम लोग इसकी पैरवी कर सके। हमारे देश की नालायक सरकार न देश के अन्नदाता का सम्मान कर रही है, न देश के संविधान का सम्मान कर रही है। और ये भी आप देख रहे हैं, चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, संसद के अंदर प्रधानमंत्री बोले थे एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, और हमारे किसानों का धरना चल रहा है। और धरने के बीच में बिहार में 800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसान को गेहूं के समर्थन मूल्य में कम पैसा मिला, और बाजरे में देश के अंदर 1100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कम मिला। संसद के अंदर भी हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। जिस दिन गलवान घाटी में 15 जून को हमारे निहत्थे 20 जवानों को पीट पीट करके मार डाला चीनी सैनिकों ने भारत में घुस करके, और चैत्र को घायल कर दिया, उसके बाद
19 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग के बाद देश के प्रधानमंत्री ने कहा था हमारे देश में कोई नहीं घुसा है, कोई नहीं घुसाया है, हमारे देश पे जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है। ये नालायक जो आरएसएस के 2007 से चीन के टुकड़ों पर पल रहा है, वो गद्दारी कर रहे हैं, वो हमारे देश का भूगोल बिगाड़ रहे हैं, चीन के नाम पर उस जमीन को कर रहे हैं, हमारे देश का शीश काट करके चीन के चरणों में रख रहे हैं, हमारे देश के खेत खलिहानों को छीन करके अदानी अंबानी की तिजोरी में कैद करके रख रहे हैं। और हमारे देश में जो कोरोना में जिनकी हत्या करवाई मोदी सरकार ने, उन लोगों को 4-4 लाख रुपए से वंचित रख रहे हैं। और हमारे देश के अंदर जो देश में देश को बचाने, खेत को बचाने, लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई चल रही है, इसको बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। पर हम सब किसान एक थे, एक है, और देश में अन्न उगाने वाले और अन्न खाने वाले एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। धन्यवाद। जय